तो चलो चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन पे। भारत तथा चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा कौन सी है? क्या है? भारत तथा चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा कौन सी है? तो रेड क्लिफ रेखा है, या मैकमोहन रेखा है, या डूरंड रेखा है, या स्टेफोर्ड रेखा। तो कौन सी हो जाएगी? मैकमोहन रेखा हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी? मैकमोहन रेखा। भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके द्वारा सीमांकित की गई है? तो इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके द्वारा सीमांकित की गई है? मैकमोहन लाइन के द्वारा, डूरंड लाइन के द्वारा, रेड क्लिफ लाइन के द्वारा, या मैगीनाट लाइन के द्वारा। तो इसमें हमारा ऑप्शन कौन सा ही हो जाएगा? आप लोग सभी बताएं। तो इसमें हमारा रेड क्लिफ लाइन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रेड क्लिफ लाइन। रेड क्लिफ लाइन, ये हमारा ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। पाकिस्तान और ठीक है। भारत के सुदूर पूर्व में कौन सा देश भारत के साथ सर्वाधिक लंबी राष्ट्रीय सीमा बनाता है? तो इसमें ऑप्शन नंबर ए है चीन, ऑप्शन नंबर बी म्यांमार, ऑप्शन नंबर सी थाईलैंड, ऑप्शन नंबर डी वियतनाम। तो इसमें हमारा ऑप्शन कौन सा ही हो जाएगा? तो हमने क्वेश्चन देख लिया है, तो इसमें हमारा क्या हो जाएगा? तो इसमें आप बताएं हमारा कौन सा ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा? चीन होगा, या म्यांमार, या थाईलैंड, या वियतनाम। तो इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो इसमें हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा सी बी म्यांमार। म्यांमार हमारा सही हो जाएगा इसमें ऑप्शन, कि सुदूर देश सीमा बनाता है। ठीक है। भारत एवं चीन के बीच सीमा निर्धारित करने वाली मैकमोहन रेखा निम्नलिखित में से किस प्रदेश की उत्तरी सीमा पर खींची गई है? तो इसमें ऑप्शन नंबर ए है। क्या है? तो ये अंशांश अरुणाचल, ठीक है, ये बीचों बीच में उत्तरी सीमा और दक्षिणी सीमा के बीच में उत्तरी सीमा में तो कौन सी रेखा खींची गई है? तो ये हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। ठीक, कौन सा हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में हो जाएगा मैकमोहन रेखा उत्तरी सीमा पर खींची गई है। ये आप समझ रहे होंगे क्या होगा? तो हमारा अरुणाचल प्रदेश इसमें सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट पे। निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती? किस देश के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती? पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका। तो इसमें हमारा ऑप्शन कौन सही हो जाएगा? आप सभी बताएं कि इसमें हमारा ऑप्शन कौन सही हो जाएगा? तो श्रीलंका है जो इसमें भारत की सीमा, अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती। निम्नलिखित में से कौन सा देश भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाता? तो कौन सा शामिल नहीं किया जाता उपमहाद्वीप के अंतर्गत? पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश। तो इसमें हमारा ऑप्शन कौन सही हो जाएगा? तो ऑप्शन इसमें श्रीलंका जो है ये हमारा सही हो जाएगा। ये उपमहाद्वीप के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाता है। ओके, ये नहीं किया जाता है। तो चलते हैं नेक्स्ट पे। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की समुद्र तटीय सीमा सबसे छोटी है? निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की समुद्री सीमा सबसे छोटी है? तो गोवा है, केरल है, उड़ीसा है, पश्चिम बंगाल है। तो इसमें ऑप्शन आप बताएं हमारा कौन सही हो जाएगा? जो आप बता पाएंगे तो जल्दी बताएं कौन सा ऑप्शन हमारा इसमें सही है। तो इसमें हमारा गोवा हो जाएगा। गोवा जो है वो सबसे छोटी सीमा, समुद्री तटीय सीमा बनाता है। ओके, क्या होगा? गोवा समुद्री तटीय सीमा जो है सबसे छोटी है। भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ है? भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ है? तो नेपाल है, पाकिस्तान है, चीन है, या बांग्लादेश। तो इसमें ऑप्शन हमारा कौन सही हो जाएगा? आप सभी लोग बताएं। तो इसमें हमारा ऑप्शन कौन सही हो जाएगा? नेपाल है, पाकिस्तान है, चीन है, या बांग्लादेश। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी बांग्लादेश। बांग्लादेश जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है सबसे ज़्यादा लंबी बनाता है। क्या बनाता है? सीमा। आगे चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा छोटा कर लेते हैं। सबसे छोटी स्थलीय सीमा भारत की किस देश के साथ है? सबसे छोटी स्थलीय सीमा भारत की किस देश के साथ है? ऑप्शन नंबर इसमें हो जाएगा पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान। तो बांग्लादेश सबसे छोटी सीमा बनाता है।
वो आप देख रहे हैं। तो सबसे छोटी स्थलीय सीमा किस देश के साथ है? तो भूटान। किसके साथ है? भूटान के साथ सबसे छोटी स्थलीय सीमा बनाता है। अब क्वेश्चन नंबर देखेंगे, नेक्स्ट हमारा है, क्वेश्चन काफ़ी बड़ा है, चलो छोटा कर लेते हैं इसको। भारत के निम्नलिखित भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया जाता है। तो इसमें देख लें कौन सा है। तो हिमालय, गंगा का मैदान, पठारी एवं राजस्थान का मैदान। बी में है पर्वतीय प्रदेश, हिमानी प्रदेश, नदी घाटी प्रदेश एवं हिमालय प्रदेश। सी है दक्षिणी पठारी प्रदेश, सागरीय तटीय प्रदेश। तो हमारा डी सही हो जाएगा इसमें। उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, बृहत मैदानी प्रदेश, दक्षिणी प्रायद्वीपीय प्रदेश और सागर तटीय प्रदेश, ये हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा हैं। ठीक है, तो यही हमारा भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया गया है। क्वेश्चन देखेंगे अपना हम दूसरा, तो कौन सा है? भारत का कौन सा भू आकृति विभाग प्राचीनतम है? तो उत्तर पर्वतीय प्रदेश, गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान, प्रायद्वीपीय पठार या समुद्र तटीय मैदान। तो इसमें हमारा ऑप्शन कौन सा ही होगा, आप सभी बताएंगे। तो ये क्या है? भू आकृति विभाग। तो कौन सा हो जाएगा हमारा? पुराना है सबसे। तो आप देख लेते हैं, प्रायद्वीपीय पठार पहले बोलते हैं भारत को। क्या बोलते थे? भारत को प्रायद्वीपीय पठार सबसे पहले बोला करते थे। तो इसीलिए भू आकृति विभाग जो प्राचीनतम नाम था वो क्या पड़ जाएगा? प्रायद्वीपीय पठार हो जाएगा। गारो, खासी एवं जयंतिया पहाड़ियाँ संरचना एवं उत्पत्ति की दृष्टि से निम्नलिखित में से किसका भाग हैं? तो इनमें से किसी का एक भाग होंगी। तो आप बताएं इनमें से किसका भाग होंगी? तो हिमालय पर्वत श्रेणी का, या पूर्वांचल की पहाड़ी का, या अरान्योमा पर्वत का, या प्रायद्वीपीय पठार का। तो कौन सी हैं जो गारो, खासी, जयंतियाँ हैं, वो पहाड़ी संरचना कैसी हैं एवं उत्पत्ति की दृष्टि से कैसी हैं? तो आप लोग बताएं कैसी हैं भाई। देखते हैं कौन बताता है पहले। आप लोग जल्दी से भेजिए। तो इसमें हमारा डी सही हो जाएगा, प्रायद्वीपीय पठार का। क्या हो जाएगा? प्रायद्वीपीय पठार का ये एक उत्पत्ति की दृष्टि से ये प्रायद्वीपीय पठार का भाग है। निम्नलिखित में से कौन सा तट पश्चिमी तट का भाग नहीं है? कौन सा एक तट पश्चिमी तट का भाग नहीं है? काठियावाड़ तट, कोंकण तट, मालाबार तट, कोरोमंडल तट। तो इसमें ऑप्शन हमारा कौन सा ही हो जाएगा? तो इसमें हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर, बताएं। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा कौन सही हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर आप बताएंगे, जल्दी से बताएं सभी लोग, जल्दी से ऑप्शन बताएं। तो जल्दी से हमारा हो जाएगा कोरोमंडल तट। कौन सा हो जाएगा? कोरोमंडल तट। ये हमारा सबसे दक्षिणी एवं पश्चिमी तट का भाग है। ओके, क्या हो जाएगा? दक्षिणी पश्चिमी तट का ये भाग नहीं है कोरोमंडल तट। भारत का पूर्वी समुद्री तट किस नाम से जाना जाता है? तो किस नाम से जाना जाता है आप बताएंगे? दीघा तट, कोरोमंडल तट, कोंकण तट या मालाबार तट। तो कोरोमंडल तट बोला जाता है। समुद्री तट के किस नाम से जाना जाता है पूर्वी तट को? तो कोरोमंडल तट बोला जाता है। ओके, क्या बोला जाता है? कोरोमंडल तट। कोंकण तट कहाँ से कहाँ तक विस्तृत है? कोंकण तट कहाँ से कहाँ तक विस्तृत है, मतलब फैला हुआ है? गोवा से कोच्चि, गोवा से द्वीप, गोवा से दमन, गोवा से मुंबई। तो हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन सही हो जाएगा, गोवा से दमन द्वीप। देख लीजिए आप, ये यहाँ है हमारा। ठीक है, ओके। लक्षद्वीप समूहों के द्वीपों की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस प्रकार हुई है? तो ऑप्शन ए है ज्वालामुखी उत्पत्ति से, बी है मृदा निक्षेपण से, सी है प्रवाल उत्पत्ति से, डी है इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी बताएंगे इसमें हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा। देखते हैं कौन बताता है सबसे पहले। वैसे मैं तो बताऊंगा ही भाई, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, और आप भाई लाइक शेयर करते रहें। तो सी इसमें सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी, प्रवाल उत्पत्ति से। क्या हो जाएगा? प्रवाल उत्पत्ति से। ये हमारा लक्षद्वीप समूहों को द्वीपों की उत्पत्ति करता है। भारतीय क्षेत्र में स्थित दो ज्वालामुखी द्वीप हैं। भारतीय क्षेत्र में स्थित दो ज्वालामुखी द्वीप हैं। तो भारतीय क्षेत्र में स्थित दो ज्वालामुखी द्वीप हैं, कवारती एवं न्यूमोर, पम्बन और बैरन और नारकोंडम, ग्रेट अंडमान और लिटिल निकोबार। तो इसमें ऑप्शन
कौन सही हो जाएगा? जल्दी से बताएं सभी लोग। देखते हैं कौन सबसे पहले बताता है। कौन सा सही हो जाएगा हमारा? सी। कौन सा? बैरन और नारकोंडम। जो दक्षिण क्षेत्र में दो ज्वालामुखी द्वीप हैं वो बैरन और नारकोंडम हैं। कौन से हैं? बैरन और नारकोंडम। बैरन और नारकोंडम देख लीजिए, बैरन और नारकोंडम दो हैं ये ज्वालामुखी द्वीप हैं जो भारतीय क्षेत्र में स्थित हैं, नारकोंडम और बैरन द्वीप। कौन से द्वीप हैं? बैरन और नारकोंडम द्वीप। न्यू मोर द्वीप कहाँ है? क्या है क्वेश्चन हमारा? क्वेश्चन देख लें एक बार। न्यू मोर द्वीप कहाँ है? तो आप बताएंगे ये न्यू मोर द्वीप जो है वो कहाँ है। तो आप देखें, अरब सागर में, मन्नार की खाड़ी में, बंगाल की खाड़ी में या अंडमान सागर में। तो कहाँ हो जाएगा? आप लोग बताएंगे, देख लीजिए। तो आप देखते हैं कौन बताता सबसे पहले है। तो इसी ऑप्शन में से कोई एक होगा। तो सी है हमारा, बंगाल की खाड़ी में। कौन सा हो जाएगा? बंगाल की खाड़ी में ये हमारा है। निम्नलिखित में से कौन एक द्वीप है? द्वीप है, कौन सा एक द्वीप है? तो दमन है या दीव है या पांडुचेरी है। तो आप जल्दी से बताएं, देखते हैं कौन सबसे पहले बताता है इसको। ये दादरा नगर हवेली है। तो आप देख रहे होंगे, आप समझ भी रहे होंगे कि इसमें कौन सा सही हो जाएगा। हमने ऑप्शन बहुत अच्छे दिए हैं इसमें। तो देखते हैं कौन बताता है। तो दमन नहीं है, दीव है। दीव ये एक द्वीप है। ओके, क्या है? दीव ये द्वीप है। पांडुचेरी केंद्र प्रदेश है। दादरा नगर हवेली वो भी केंद्र प्रदेश था हमारा। चलो नेक्स्ट है। स्वतंत्रता से पूर्व कौन सा भारतीय क्षेत्र काला पानी के नाम से जाना जाता था? क्वेश्चन क्या है? स्वतंत्रता से पूर्व कौन सा भारतीय क्षेत्र काला पानी के नाम से जाना जाता था? तो लक्षद्वीप समूह है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, या द्वीप है, या अलिया बेट या खदिया बेट है। तो इसमें ऑप्शन हमारा कौन सा ही होगा? आप लोग पढ़ के बताएं। देखते हैं सबसे पहले कौन ऑप्शन हमारा क्वेश्चन का आंसर सबसे पहले देता है। चलो ओके, देख लेते हैं भाई कौन बताएगा सबसे पहले। जल्दी करें भाई। चलो बी हो जाएगा हमारा, ठीक है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह। क्या हो जाएगा? अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है काला पानी के नाम से जाना जाता था। लक्षद्वीप समूह कहाँ स्थित है? क्या है? लक्षद्वीप समूह कहाँ स्थित है? तो आपने मैप में देखा होगा, ये हमारा लक्षद्वीप समूह कहाँ पड़ता है। लक्षद्वीप समूह कहाँ पड़ता है तो आप सभी लोग जानते होंगे। तो देख लीजिए कहाँ है ये, ड्रॉ कर देते हैं भाई। ये हो गए और ये इधर बंगाल की खाड़ी हो गई और इधर लक्षद्वीप पड़ता है, ठीक है। तो क्या है? अरब सागर बंगाल की खाड़ी में या हिंद महासागर में। तो किधर है? इनमें से कोई नहीं। तो किस में हो जाएगा आप बताएं? तो अरब सागर की खाड़ी में हो जाएगा, अरब सागर में। ओके, क्या हो जाएगा? अरब सागर में हो जाएगा। दीव स्थित है कच्छ की खाड़ी में, खंबात की खाड़ी में, मन्नार की खाड़ी में या बंगाल की खाड़ी में। दमन और दीव, तो दीव एक द्वीप था। तो बताइए किस में है? ओके, जल्दी बताएं। कच्छ की खाड़ी में स्थित है, खंबात की खाड़ी में या मन्नार की खाड़ी में। तो खंबात की खाड़ी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? खंबात की खाड़ी। हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। ओके, चलते हैं नेक्स्ट पे। निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है? कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है? न्यू मोर, लक्षद्वीप, गंगा सागर, रामेश्वरम। तो कौन सा हो जाएगा? आप लोग देख के बताएं कि कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के मध्य में स्थित है। तो इसमें हमारा रामेश्वरम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रामेश्वरम हो जाएगा। ये हमारा डी, ऑप्शन नंबर डी, ये श्रीलंका, ठीक है। राम ने इस पे रामेश्वरम में ही सेतु निर्माण किया था, ठीक है। क्या है? सही है ना? ओके ओके। थार मरुस्थल कहाँ स्थित है? थार का मरुस्थल कहाँ स्थित है? गुजरात में, राजस्थान में, पंजाब में या हरियाणा में। तो आप बताएं, देखते हैं कौन बताता सबसे पहले। सबसे अच्छा क्वेश्चन हमारा, सबसे सरल, कौन बताएगा सबसे पहले? देखते हैं। गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा ही हो जाएगा? जल्दी से बताएं, देखें
सबसे पहले कौन बताएगा? जिसको भी पता है वो कमेंट कर दिया करे। तो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? राजस्थान। राजस्थान सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। राजस्थान हमारा सही है। दक्षिण गंगोत्री क्या है? दक्षिण गंगोत्री क्या है? थोड़ा छोटा कर लेते हैं, रुक जाओ। ओके ओके, सही हो गया। दक्षिण गंगोत्री क्या है? क्वेश्चन हमारा है दक्षिण गंगोत्री क्या है? तो ऑप्शन ए है प्रियादेवी भारत की एक नदी, बी है भारतीय नौसेना का युद्धक पोत, सी है उत्तरी ध्रुव से स्थित भारतीय वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र, डी है आर्कटिक में स्थित भारतीय वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र। तो दक्षिण गंगोत्री क्या है? तो आप बताएंगे इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। देखते हैं सबसे पहले कौन ऑप्शन हमारा बताता है। तो हमारा डी हो जाएगा, आर्कटिक में स्थापित भारतीय वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र दक्षिण गंगोत्री के नाम से विख्यात है। क्या है? विख्यात है या जाना जाता है। वर्तमान में भारत के किस स्थान को सफ़ेद पानी के नाम से जाना जाता है? देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन आया है। भारत के किस स्थान को सफ़ेद पानी के नाम से जाना जाता है? तो लेह है, लद्दाख है, कारगिल या सियाचिन। तो सियाचिन है। सबसे ज़्यादा बर्फ़ कहाँ पड़ती है? सियाचिन में। तो इसीलिए इसको सफ़ेद पानी कहते हैं। क्या कहते हैं? सफ़ेद पानी के नाम से जाना जाता है। क्या जाना जाता है? सियाचिन। सियाचिन में सबसे ज़्यादा बारिश का मतलब बर्फ़ की ही बारिश होती है। सबसे ज़्यादा बहुत ज़्यादा बर्फ़ गिरती है। -50 डिग्री टेम्परेचर यहाँ चला जाता है। कितना हो जाता है? -50 डिग्री टेम्परेचर यहाँ चला जाता है। हैदराबाद का जुड़वा नगर कौन सा है? हैदराबाद का जुड़वा नगर कौन सा है? तो आप बताएंगे। देखते हैं कौन बताएगा सबसे पहले। हैदराबाद का जुड़वा नगर है, हैदराबाद का जुड़वा नगर है निज़ामाबाद, सिकंदराबाद, आसिफाबाद या आदिलाबाद। तो इसमें ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा? तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर आप बताएंगे कौन सही हो जाएगा। देखते हैं सबसे पहले कौन बताता है। हमारा सही क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बताइए हैदराबाद का जुड़वा नगर कौन सा हो जाएगा? एक बार हमने बताया भी है, पर ध्यान दें सभी लोग लाइक और शेयर भी करते रहें जल्दी से जल्दी, और भाई लाइक की संख्या बढ़ाते रहें। तो हमारा सिकंदराबाद हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सिकंदराबाद। सिकंदराबाद हमारा आंसर सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोच्चि का जुड़वा नगर है, कोच्चि का जुड़वा नगर है। तो ऑप्शन ए है एर्नाकुलम, ऑप्शन बी अल्वाय, ऑप्शन सी अलेप्पी, ऑप्शन डी कोट्टायम। कोट्टायम। तो कौन सा इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा? आप सभी बताएं कि कोच्चि का जुड़वा नगर कौन सा हो जाएगा। हमने नहीं बताया है तब भी आप बताएं। इसमें नए क्वेश्चन भी हैं जो आपको अच्छी मदद देंगे। जो अभी एग्ज़ाम आगे आएंगे उसमें आपको बहुत ही फ़ायदा होगा। तो आप बताएं कौन सा ऑप्शन हमारा इसमें सही हो जाएगा। तो क्या है? ऑप्शन ए है एर्नाकुलम, बी है अल्वाय, सी है अलेप्पी, डी है कोट्टायम। तो कोट्टायम है या एर्नाकुलम या अलेप्पी या अल्वाय। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा? जल्दी से जल्दी बताएं। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? लाइक और शेयर भी करते रहें। तो हमारा इसमें कोच्चि में कौन सही हो जाएगा? कोच्चि में कौन सही हो जाएगा? कोच्चि में हमारा जल्दी करें एर्नाकुलम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एर्नाकुलम। तो लाइक और शेयर भी करते रहें भाई सभी लोग। जिसने भी लाइक नहीं किया है वो लाइक कर दे, जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है हमारा चैनल वो सब्सक्राइब भी कर दे। ओके, सब्सक्राइब कर दे भाई, इतने तो कर ही सकते हैं आप हम लोग लिए हैं। तो चलिए हमारा आंसर हो गया एर्नाकुलम। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है जम्मू कश्मीर राज्य का वह हिस्सा जिस पर चीन का अधिकार है क्या कहलाता है? जम्मू। तो इसमें ए है गिलगिट क्षेत्र, बी है छो मोरारी क्षेत्र, सी है सियाचिन क्षेत्र, डी है अक्साई चीन। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा कौन सही हो जाएगा? तो आप लोग जानते ही होंगे, आप बताएं इसमें हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा।
चलो जल्दी बताइए भाई। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर आप बताएं कौन सही हो जाएगा, ए है, बी है या सी है या डी। तो डी हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। जम्मू कश्मीर का वही राज्य हिस्सा जो चीन के पास है अक्साई चीन कहलाता है। क्या कहलाता है? अक्साई चीन कहलाता है। अक्साई चीन हो जम्मू कश्मीर या मतलब जम्मू कश्मीर का हिस्सा जो है चीन के पास, वो अक्साई चीन कहलाता है। फिर भारत का एकमात्र शीत मरुस्थल है, भारत का एकमात्र शीत मरुस्थल है, कौन सा है? लद्दाख, पूर्वी 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 कामेंग, सी लाचेन, डी चंबा। तो इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा ही हो जाएगा? हमने पहले आपको बताया था कि सियाचिन, सियाचिन क्या है? सफ़ेद बर्फ़ या सफ़ेद पानी, वहाँ सबसे ज़्यादा क्या गिरता है? बर्फ़ गिरती है, इसलिए उसको सफ़ेद पानी की उपमा दी गई है। वहाँ -50 डिग्री टेम्परेचर चला जाता है। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा ही हो जाएगा, आप बताएं। उसी से आप ड्रिल कर दें। तो सियाचिन कहाँ है? हमारा लद्दाख में है। सियाचिन कहाँ पड़ता है? लद्दाख में। तो लद्दाख हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। ओके, क्या सही हो जाएगा? लद्दाख। लद्दाख जो है वो हमारा सही हो जाएगा। भारत का क्षेत्रफल देख लें, भारत का क्षेत्रफल कितना है? क्वेश्चन क्या है? भारत का क्षेत्रफल कितना है? तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। क्या है? 32,87,263 किलोमीटर भारत का क्षेत्रफल है। भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, ये हमारा भारत का क्षेत्रफल हो जाएगा। देख लीजिए कितना है, 32,87,263 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर है भाई। चलते हैं नेक्स्ट पे। भारतीय देख लें, भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग था जिसे कहा जाता था। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ए है जुरैसिक भूखंड, बी है आर्यावर्त, सी है इंडियाना, डी है गोंडवाना लैंड। तो बहुत पुराना क्वेश्चन है, आप बताएं, देखते हैं आप किसी में से कौन बताता है। भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग था जिसे कहा जाता था जुरैसिक भूखंड, आर्यावर्त, इंडियाना या गोंडवाना लैंड। तो सबसे पहले हमारे देश को उसी नाम से जाना जाता था। क्या है? गोंडवाना लैंड। गोंडवाना लैंड के नाम से जाना जाता था। ओके, क्या जाना जाता था? वो गोंडवाना लैंड के नाम से जाना जाता था। चलते हैं नेक्स्ट पे। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? ऑप्शन ए है मणिपुर, ऑप्शन बी है मिजोरम, ऑप्शन सी है झारखंड, ऑप्शन डी है त्रिपुरा। तो इसमें हमारा ऑप्शन कौन सा ही हो जाएगा, आप बताएं और देखें कि आप किस तरह बताते हैं भाई। तो हमने बताया था आपको मणिपुर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मणिपुर। ऑप्शन नंबर ए मणिपुर इसमें सही हो जाएगा, जो कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। क्या है? कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। ओके, मिजोरम, झारखंड, त्रिपुरा ये भी हमारे कर्क रेखा के, ये दक्षिण में पड़ते हैं, वो मणिपुर उत्तर में। तो निम्नलिखित में से कौन सा नगर कर्क रेखा से निकटतम दूरी पर अवस्थित है? कौन सा नगर कर्क रेखा से निकटतम दूरी पर अवस्थित है? ए है अगरतला, बी है गांधीनगर, सी है जबलपुर, डी है उज्जैन। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा ही हो जाएगा? अगरतला कहाँ है? त्रिपुरा में। और गांधीनगर गुजरात कहाँ है? गांधीनगर गुजरात। तो हमारा अगरतला हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अगरतला त्रिपुरा। ये अगरतला हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो आप देखें और बताएं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? भारत पूर्णतः उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। भारत की आकृति चतुष्कोणीय है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व में 7वें तथा जनसंख्या की दृष्टि से दूसरे स्थान पर है। डी है उपर्युक्त सभी कथन सत्य हैं। तो इसमें हमारा ऑप्शन कौन सा ही हो जाएगा?
भारत पूर्णतः उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, ये भी सही बिल्कुल है। फिर क्या है, भारत की आकृति चतुष्कोणीय है, बिल्कुल सही। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में 7वें नंबर, बिल्कुल सही। सभी ओके, सभी राइट हैं, उपयुक्त सभी कथन सत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित, देख लेते हैं, थोड़ा छोटा कर लें, हो गया। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? भारत के क्षेत्रफल का 29.3% भाग पर्वतीय है। भारत का क्षेत्रफल 27.7% भाग पठारी है। ओके। भारत के क्षेत्रफल का 48% भाग मैदानी है, गलत है, यही गलत हो गया। फिर भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर और 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश से है, उत्तरी अक्षांश से है, ठीक है, तो ये भी सही है। तो हमारा कौन सा गलत हो गया? सी। तो सी हमारा इस क्वेश्चन के हिसाब से सही हो जाएगा। ओके। भारत के उत्तर के मैदान से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? उत्तर का विशाल मैदान गंगा, ब्रह्मपुत्र और सतलज नदियों का मैदान है। यह नवनिर्मित मैदानी प्रदेश है। सी है, इस मैदान की मिट्टी चरनोजम प्रकार की है। डी है, इस मैदान की, गलत हो गया, ये चरनोजम प्रकार की है। इस मैदान में मिट्टी का निक्षेपण 400 मीटर से 3000 मीटर तक की गहराई में होता है, तो हमारा सी सही हो जाएगा। भारत की भौगोलिक स्थिति के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो देख लेते हैं। यह विषुवत रेखा के उत्तर में स्थित है। क्या है? यह विषुवत रेखा के उत्तर में स्थित है। बी है, यह 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर अक्षांश के बीच स्थित है, तो इसमें कौन सा हो जाएगा? फिर यह है, यह 68.7 पूर्वी से 97.25 पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है, तो सभी हमारे इसमें सही हो जाएंगे। क्या है? सभी हमारे इसमें सही हो जाएंगे। कौन सा ऑप्शन है? डी। तो डी हमारा सभी सही हो जाएंगे। ये क्वेश्चन हमारा बिल्कुल सही था, चारों इसमें जो हमारे तीनों ऑप्शन हैं बिल्कुल राइट थे। चलते हैं नेक्स्ट पे। तो हमारे टारगेट रखा है 200 क्वेश्चन का। 200 क्वेश्चन है जो हमारे भूगोल से संबंधित हैं। आपको इसमें हम पूरा भूगोल बता डालेंगे, और आप की मतलब जिम्मेदारी ये बनती है, आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और हमें 200 सब्सक्राइबर आप लोगों को देने हैं। आप लोग हमें 200 सब्सक्राइबर देंगे, समझिए। आप लोग हमें 200 सब्सक्राइबर ज्ञान करवाएंगे, और मैं आप लोगों को 100 नंबर पक्के करवा दूंगा। 100 मतलब कि क्वेश्चन है, टोटल मतलब 200 क्वेश्चन है, और इसके अंतर्गत मैं 100 क्वेश्चन और भी बता दूंगा जो आपको मतलब नहीं आते होंगे। ये आप समझ के रखिए। बिल्कुल, मैंने आप लोगों की जिम्मेदारी ली है पास कराने की, तो मैं आप लोगों को पास कराऊंगा। आप लोग बिल्कुल चिंता मत कीजिएगा, ये आप हम पे विश्वास रखें। ओके, चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। किस भारतीय राज्य की सीमा सर्वाधिक राज्यों की सीमा को स्पर्श करती है? किस भारतीय राज्य की सीमा सर्वाधिक राज्यों को स्पर्श करती है? तो इसमें उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश हमारा सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश बिल्कुल राइट क्वेश्चन है। इसमें आंसर जो हमारा उत्तर प्रदेश सही हो जाएगा। कितने हैं तो देख लें एक बार। 8 राज्य हो जाएंगे। 8 राज्य, एक 9, एक 10। ओके, तो चलो फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से कौन एक केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? कौन एक केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? त्रिपुरा, दमन-दीव, लक्षद्वीप या पुडुचेरी? तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा ही हो जाएगा? तो हम जानते हैं आप सभी लोग, तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आप बताएं कौन सही हो जाएगा? देखते हैं कौन बताएगा सबसे पहले।
सबसे पहले बताएगा उसको 1 लाइक मिलेगा हमारी तरफ से। वंडरफुल। ओके, देखते हैं कौन बताएगा। जल्दी कीजिए भाई, जल्दी कीजिए, जल्दी कीजिए, देखते हैं कौन बताएगा। जो बताएगा उसको हमारी तरफ से पुरस्कार मिलेगा। पुरस्कार में थैंक यू, धन्यवाद सभी को। ओके, आप लोग चिंता बिल्कुल मत कीजिए, मैं आप लोगों का बिल्कुल क्लियर करवाता रहूँगा। तो इसमें आप दमनदीप जानते हैं, हमारे सब केंद्र शासित प्रदेश हैं। त्रिपुरा हमारा सही है, दमनदीप ये हमारा केंद्र शासित प्रदेश, लक्षद्वीप केंद्र शासित प्रदेश, पांडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश। ओके, ये सब हमारे केंद्र शासित प्रदेश हैं। अब ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, अब अगले क्वेश्चन बाद में पढ़ाएंगे। तो चलो आज ये क्वेश्चन हम यहीं पे छोड़ते हैं, तो ये क्वेश्चन करवा दें फिर बस। ओके, तो भारत में कितने राज्य व केंद्र शासित प्रदेश हैं? भारत में कितने राज्य व केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो 25 राज्य व 6 केंद्र शासित प्रदेश, 28 राज्य व 8 केंद्र शासित प्रदेश, सी 25 राज्य व 7 केंद्र शासित प्रदेश, डी 24 राज्य व 7 केंद्र शासित प्रदेश। तो इसमें 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश अब हो गए हैं, जम्मू कश्मीर और लद्दाख को मिला के। ओके, थैंक यू फॉर। अब बस यहीं तक मैं रखूँगा, अगला क्वेश्चन ये बाद में पढ़ाएंगे।